बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। बिरादरीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम उसकी इनायत से आज 11वां रोज़ा है और 11वें रोज़े के क्या ख़ास आमाल और वज़ाइफ हैं। नाज़रीन किराम, यकीनन दूसरा अशरा शुरू हो चुका है और दूसरा अशरा आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया व अवसतुहु मग़फ़िरतुन, यानी दूसरा अशरा सुब्हानअल्लाह मग़फ़िरत का अशरा है, माफ़ी का अशरा है। यानी कि गोया कि अगर ये कहा जाए कि ये माफ़ी के 10 दिन हैं, अल्लाह की तरफ से 10 दिन दिए जा रहे हैं कि ये 10 दिन की तुम्हें मोहलत है, इन 10 दिनों में तुम माफ़ी मांग लो, तुम्हें माफ़ कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, इससे पहले शब बारात आई, शब मेराज आई, ये रातें आई तो एक एक रात होती थी। फरमाया कि ये 10 रातें तुम्हें माफ़ी की रातें देती, इस रातों में माफ़ी मांगो अल्लाह की बारगाह से। तो नाज़रीन किराम, इसके ख़ास अमाल की तरफ जाने से पहले मैं नाज़रीन किराम आज एक हदीस मुबारक कि प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसका ताल्लुक़ नाज़रीन किराम तिब्ब नबवी से है कि प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसे बुखार आ जाए वो 3 दिन गुस्ल के वक़्त ये दुआ पढ़े तो इससे शिफा हासिल हो जाएगी। फरमाया कि बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्ना मग़तसलतु रजा शिफाइका व तस्दीक़ नबिय्यिका बि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, मैंने तेरे नाम से गुस्ल किया शिफा की उम्मीद करते हुए और तेरे नबी की तस्दीक करते हुए। यानी कि अगर आपको नहीं आती है दुआ तो आप ये भी कह सकते हैं कि या अल्लाह कि मैंने तेरे नाम से गुस्ल किया, मैंने तेरी रज़ा की खातिर गुस्ल किया, ताकि तू पाकिज़गी को पसंद करता है तो तेरी रज़ा की खातिर मैंने गुस्ल किया और शिफा की उम्मीद इसलिए करते हुए कि तेरे नबी का ये फरमान है। तो इस तरीके से यानी फरमाया जब तुम्हें बुखार आ जाए तो 3 मरतबा इस तरह गुस्ल करते वक्त गुस्ल करने के बाद ये दुआ पढ़ ले, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से शिफा हासिल हो जाएगी। तो नाज़रीन किराम, दूसरे आशरे का जो ख़ास वजीफ़ा है वो आप जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो मैंने ज़िक्र भी किया था, लेकिन फिर ज़िक्र कर देता हूँ। दूसरे आशरे का ख़ास वजीफ़ा है अस्तग़फिरुल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अक्तरल इस्तिग़फ़ार जअलल्लाहु लहु मिन कुल्लि हम्मिन व फ़र्जिन व मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा वरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। नाज़रीन किराम, प्यारे करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये इतना प्यारा अमल है। फरमाया कि जो कसरत से इस्तिग़फ़ार करता है अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदा तो बन जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अल्लाह करीम जब उसे अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा देते हैं तो उसको परेशानी में नहीं छोड़ते, उसको मुसीबत में नहीं छोड़ते, उसको तकालीफ में नहीं छोड़ते, बल्कि मुसीबत में भी अल्लाह करीम मदद फरमाते हैं, परेशानियों में, लेकिन वो कसरत से गुनाहों से माफ़ी मांगते रहे। तो नाज़रीन किराम, एक तो ये अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, इस्तिग़फ़ार की कलिमात अस्तग़फिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम या अस्तग़फिरुल्लाह। तो आपने बाद नमाज फजर अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ सूरह यासीन शरीफ, जो नॉर्मल मामूल है, मुश्तरक अमाल जो मैंने जिक्र किए थे पूरे महीने में जो चल रहे हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन सूरह यासीन शरीफ पढ़ने के बाद आपने 111 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ आपने इस्तिग़फ़ार करना है, आपने ये अमल करना है। इसके बाद नाज़रीन किराम, आपने ज़ोहर की नमाज के बाद वक्त ज़्यादा होता है तो आपने अपनी उम्र के हिसाब से, मिसाल के तौर पर किसी की उम्र 40 साल है, किसी के 50 साल है, किसी के 60 साल है, तो आपने इसी तरह उसके साथ साथ आपने मिसाल के तौर पर किसी की उम्र 25 साल है तो आपने उसकी तादाद को पूरा करना है। आपने सूरतुल फातिहा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ फिर आपने 2500 मरतबा पढ़ ली है। तो इसको पूरा मरतबा अगर आपसे ये करना मुश्किल हो जाए तो फिर आप अपने उसके हिसाब से, मिसाल के तौर पर 25 उम्र है तो आप 25 मरतबा पढ़ लें, नहीं तो आप कम से कम तादाद ये है कि अपनी उम्र के हिसाब से अदद को पूरा करें। 40 साल की उम्र है तो 40 मरतबा पढ़ लें। अगर आपके लिए यह अमल करना आसान हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपके लिए दूसरा अमल जो खवास में जिक्र है वो ये है कि आप ख़ास तौर पर अपनी उम्र के हिसाब से उसमें 0 का इजाफा कर लें। 40 यानी कि 40 साल उम्र है तो 1 0 का और इजाफा करेंगे तो 400 हो जाएगा। 25 उम्र है तो 1 0 का इजाफा करेंगे तो 250 हो जाएगा। तो इसी तरीके से 1 0 का इजाफा कर लें। तो आप ये देखते रहिए। तो नाज़रीन किराम, हिसाब कर लीजिए और ये अमल करें। ये अमल बहुत ख़ास है। इससे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला सूरतुल फातिहा की बरक़ात और आपकी ज़िंदगी में इसकी बेशुमार बरक़ात है। सूरतुल फातिहा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मुश शिफा कहा है, जिस्म की तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। और इससे बेशुमार इसका नाम सूरह शिफा है, सूरह निजात है, क्या क्या बताऊँ नाज़रीन किराम, 25 से ऊपर नाम इसका जिक्र किए। तो बहरहाल गुफ्तगू तवील हो रही है। इसके बाद नाज़रीन किराम, आपने बाद नमाज एक तो मैंने ये जिक्र किया, आपने फजर की नमाज के बाद इस्तिग़फ़ार करना है 111 बार। ज़ोहर की नमाज के बाद आपने ये अमल करना है, यानी सूरतुल फातिहा अपनी उम्र के हिसाब से पढ़नी है।
اسی طریقے سے بعد نماز عصر جو ہے آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے. آیت الکرسی پڑھنی ہے آپ نے اپنے خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں آپ کو جتنے افراد ہیں، خاص طور پر گھر کے آپ کے ہیں 3 افراد ہیں، تو آپ نے 3 افراد کے ساتھ اسی طریقے سے ایک 0 کو اور اضافہ کر دینا ہے تو 30 مرتبہ ہو جائے گی. اور اگر اس میں 2 0 کا اضافہ کریں تو 300 کا ہو جائے گی. تو اس طریقے سے پڑھیں گے اللہ کریم حفاظت فرمائیں گے آپ کی، آپ کے گھر والوں کی، آپ کے کاروبار کی، سب چیزوں کی حفاظت فرمائیں گے. یہاں تک کہ اس وقت جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ جنات کے، شیاطین کے، ان چیزوں کا شکار ہو چکے ہیں. تو فرمایا جو عمل یہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ شر و شیاطین سے اور مخلوق کے شر سے اللہ کریم اس کو محفوظ فرمائیں گے. اور سبحان اللہ سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں چلے جائیں گے. تو یہ عمل کرنا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام آپ نے بعد نماز مغرب اول آخر درود شریف کے ساتھ درود ابراہیمی جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی کو اول آخر درود شریف کے ساتھ ناظرین کرام آپ نے جو ہے وہ پیارے کریم آقا علیہ السلام کے سبحان اللہ ویسے تو ذکر ہے کہ 92 مرتبہ پڑھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عدد کے برابر. اگر وہ نہیں تو کم سے کم آپ جو ہے خاص طور پر آپ 100 مرتبہ پڑھ لیں. تو یہ درود ابراہیمی پڑھیں گے بہت. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ بہت برکات نصیب ہوتی ہیں. عشاء کی نماز کے بعد ناظرین کرام آپ نے پھر تیسرا کلمہ پڑھنا ہے. تیسرا کلمہ آپ نے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ تیسرا کلمہ صرف آپ نے ایک تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور آخر میں ولا حول ولا قوت الا باللہ. حضرات کرام یہ 11ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف ہیں. انشاءاللہ 12ویں روزے کے کیا خاص اعمال اور وظائف ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ انشاءاللہ میں اگلی نشست میں کروں گا، اور کل پھر ملاقات ہوگی. میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، آپ اپنی ذمہ داری ادا کیجئے. انشاءاللہ یہ میرا وعدہ تھا آپ سے کہ یہ دوسرا یعنی کہ 2020 کا جو رمضان مبارک ہے یہ آپ کا یادگار رمضان میں بناؤں گا. تو اب الحمدللہ دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے. پہلے عشرہ میں یقیناً آپ نے بہت سے خاص اعمال کیے ہیں اور آپ کو اعمال سے جوڑا ہے. ناظرین کرام انشاءاللہ یہ اللہ والے جو اللہ والے بنے یہ کیسے بنے؟ یہ اعمال کی طاقت سے بنے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے حقوق العباد کی ادائیگی بھی کرتے رہیں. گھر میں بیوی بچے ہیں، شوہر ہیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے رہیے. اللہ کریم ہم سب کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.